नमस्कार। जब भी कोई नया किसान खेती करता है तो कुछ समस्याएं उसे आती है। आज हम ऐसी जगह पर खड़े हुए हैं जहां पर आसपास पूरा जंगल है और बीच में एक किसान ऐसे हैं जो कि सब्जी की खेती करते हैं। यहाँ ये खेती तो कर रहे हैं मगर फायदे का सौदा नहीं हो रहा है। आखिर ये क्या गलती कर रहे हैं और इन गलतियों को कैसे हम सुधार सकते हैं? जब भी कोई नया किसान खेती करता है तो उसे कुछ समस्याएं भी आती हैं क्योंकि वो नया होता है। वो काम तो करता है, जैसे प्लास्टिक मल्चिंग यहाँ पर डली हुई है, बेड यहाँ पर बनी हुई है, सारा कुछ है, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन नहीं आ पा रहा है और पैसे नहीं आ पा रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि पैसे नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि जब तक हम खेती करेंगे और उसमें पैसा नहीं आएगा, कमाई उस पर नहीं आएगी, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो आज इस वीडियो पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सर यहाँ पर गलती क्या कर रहे हैं और नया किसान यहाँ पर क्या गलती करता है और उसे सुधारा कैसे जा सकता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सर अपना परिचय बताएं पहले तो। मैं सोनू मरस्कोले हूँ। अच्छा, कहाँ से हैं आप? ये छपरवाई है, जिला बालाघाट, तहसील अच्छा। परसवाड़ा पर। क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अच्छा, ये खेती की लाइन में आप कैसे आए? क्या पैतृक है? पैतृक है और इसमें मतलब ये था कि नौकरी के साथ साथ में पड़ा हुआ था, तो हम सोचे इसमें कुछ खेती कर लें। अच्छा, ये थोड़ा सा अलग से मतलब एक साइड बिजनेस हो जाए, और हमारी पुरानी जो जमीनें हैं वो हाँ सुरक्षित रहे। हाँ, है ना। तो अभी आप जो है किस फसल की खेती कर रहे हैं और कितनी जगह पर कर रहे हैं? ये अभी सर ये बैगन की है और लगभग 5-6 एकड़। टोटल जमीन आपको कितनी है? ये 18 एकड़। 18 एकड़ में 5 एकड़ आप सब्जी की खेती भी कर रहे हैं। बैगन की आपने फसल लगाई है, वैरायटी कौन सी है? VNR का हर्ष है, गोल्ड सेगमेंट में आता है वो। अब आप ये बताइए कि आप तो नए किसान हैं, समझ लें आप, है ना, और प्रोफेशनल जब थोड़ा सा चेंज है तो आप यहाँ पर आए हैं तो थोड़ी समस्याएं तो आपको आ रही होंगी। क्या क्या समस्याएं आ रही हैं आपको? अरे यहाँ पे मेन चीज़ ये आ रहा है कि अपन फसलें तो अच्छी आती है, उत्पादन में समस्या है। उत्पादन समस्या है। जी, मतलब अपन ग्रोथ हो जाता है। कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ें ग्रोथ आ तो गई, परंतु उसमें फसल जो जितना आना चाहिए वो नहीं, प्रोडक्शन प्रोडक्शन नहीं आ पा रहा, तो लॉस में चले जाते हैं। कभी थोड़ा फायदा हुआ या फिर लॉस में चले। कितने सालों से आप कर रहे हैं ये लगभग 2-3 साल से। यानी ये तीसरा साल हुआ? हाँ, तीसरा। और कौन कौन सी फसल अभी तक लगाया आपने? इसमें हमने लगाया था टमाटर भी लगाया था कुछ कम, लगभग 3 एकड़ में अभी, और बरसात में गोभी लगाई थी। गोभी अभी लगा? तो गोभी में फायदा हुआ था। अच्छा, गोभी में नुकसान नहीं हुआ। कितनी जगह पर गोभी लगाए थे आपने? गोभी लगभग हम लगाए थे 3-4 एकड़। तो किस समय पर लगाए थे आपने? सर वो लगाए थे हम 1 जुलाई को टीपी करे। तो जाहिर सी बात है कि समय का जो चयन है, जैसे आपने अभी सुना आपने कि सर ने बताया कि उन्होंने गोभी की खेती की, उस पर ये फायदा हुआ। फायदा होने का कारण क्या था? फायदा होने का सबसे बड़ा कारण रहा होगा इसमें भाव आपको अच्छे मिले। हाँ, रेट अच्छा है ना, क्योंकि जुलाई की टीपी अगर करते हैं आप तो उस समय पर वो जो उत्पादन निकला होगा वो शायद वो दशहरे के टाइम में निकला होगा। जी, है ना। तो उस समय पर आप देखेंगे कभी भी तो गोभी के भाव आपको 20 रुपए के से ऊपर ही मिलते हैं। बिल्कुल। आपने क्या भाव बेचा था? 50-60 तक। 50-60 तक मिली है। ये होता है सबसे बड़ा गणित। खेती पर यदि आपको पैसा कमाना है तो सबसे पहली बात तो है समय, दूसरा है मिट्टी का चयन, तीसरा है फसल का चयन, और फिर उसके बाद आता है मेंटेनेंस। जी। अभी आपने जो बैगन लगाए हैं इस पर आपको जो समस्याएं आ रही हैं, जो मैंने देखा यहाँ पर, वो सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनकी जो बेड की चौड़ाई है, अगर आप देखेंगे तो बेड की जो चौड़ाई है वो लगभग 4 फीट होगी। जी, 4। प्लांट टू प्लांट क्या डिस्टेंस है? 2 फीट। 2 फीट है। देखिए, बैगन एक ऐसी फसल है जो कि पूरे साल भी चलती है। तो बैगन की जब भी आप बेड बनाएं तो कम से कम 5 फीट, आप 6.5 फीट और 8 फीट तक भी आप करेंगे। जितना इन्हें बेड की चौड़ाई आप रखेंगे तो आपको उसका बेनिफिट ही मिलेगा। दूसरा, आपने अभी जो इस समय लगाया, आपने कब टीपी की है? ये 15 फरवरी 15 फरवरी को टीपी, यानी कि ये ग्रीष्मकालीन फसल कहलाती है। इसका जो उत्पादन निकलेगा पूरा गर्मी में निकलेगा। तो इस समय पर प्लांट से प्लांट जो 2 फीट आपने दूरी की है, 2 फीट की जगह पर 2.5 फीट भी देखा मैंने, है ना, 2 से 2.5 फीट। तो ये थोड़ा सा आप कम कर सकते थे, यानी कि 1 फीट 1.5 फीट तक ला सकते थे उसको। और यहाँ पर आप बेड से बेड की जो दूरी है वो 5 फीट कम से कम आपको लेना था। क्या होता है कि अभी आप देख रहे हैं ये पौधा जो है आपका है, ये काफी सटा हुआ है अभी। आपको ये तोड़ाई में दिक्कत जा रही होगी। अभी इसकी हालांकि हाइट नहीं है उतना, वो चौड़ा भी नहीं हुआ, तो अभी तो ठीक है। लेकिन जब जैसे जैसे ये बड़ा होगा, हम इसमें फर्टिगेशन करेंगे, मान लीजिए जैसे हमें करना चाहिए, तो आप देखेंगे आप इसमें चल नहीं पाएंगे। क्योंकि बैगन, हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें लगभग 1 मिलियन व्यू अभी है, और उसकी जो बैगन की हाइट थी, VNR का हर्षी था, यही वैरायटी थी, 8 फीट की चौड़ाई पर था वो पौधा और 2 फीट की दूरी थी प्लांट टू प्लांट। 8 फीट की ऊंचाई थी उसकी। अच्छा, हाँ, आपका एक वीडियो देखा, देखे होंगे आपने। 8 फीट ऊंचाई थी उसकी।
मतलब ऐसा था वो जंगल जैसा लगता था बिल्कुल। तो इतनी कैपेबिलिटी है इस पौधे में, इस वैरायटी में। लेकिन यहाँ ये होता है कि आप देखिए, सीधी सी बात ये है कि जब पौधे को जितनी जगह मिलेगी, आपने यदि एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी आपने मान लीजिए कम कर दी, तो उसको जो रेडियस है उसका वो आपका कम हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। दूसरा, उसको सनलाइट नहीं मिल पाती। तीसरी बात ये है कि काम करने में हमें समस्या आती है। अब स्प्रे करेंगे कैसे करेंगे? अभी तो आप बैटरी वाले पंप से करते होंगे जी शायद। जी, बैटरी। अगर आप ट्रैक्टर माउंटेन से करेंगे मान लो, तो ये बहुत बड़ी समस्या आपकी हो जाती जी जी जी। है ना। तो सबसे बड़ी बात तो ये है आपको कि मैंने जो देखा यहाँ पर कि आपने बेड जो बनाया है वो उसकी चौड़ाई कम रखी है, यानी बेड से बेड की दूरी कम है आपकी। दूसरा, प्लांट से प्लांट की दूरी जो है समय के हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा हो गई वो। तीसरा ये कि आपने दिशा कौन सी चयन की है? दिशा पूरा पश्चिम बेड बना दिया है। पूरा पश्चिम बेड बना है। तो पूरा पश्चिम बेड जो है कभी भी हमें सब्जी की नहीं बनानी चाहिए। हमारी ई बुक है बैगन की खेती कैसे करें, उस पर संपूर्ण जानकारी है कि हमें बैगन की खेती कैसे करनी है, बेड की दिशा कैसे रखनी है, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ये सारी जानकारी हमारी ई बुक पर है। यदि कोई नया किसान है तो उसे अगर वो लेता है तो ये काफ़ी उसको फ़ायदा होता है। हमने बैगन, टमाटर, मिर्च, फूल गोभी, लगभग सभी फसलों की ई बुक है हमारी। आप चाहें तो इसके ऊपर जो नंबर चल रहा है वहाँ से आप हमसे ले सकते हैं, और दूसरा इसकी डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक उसकी, वहाँ से आप उसे परचेस कर सकते हैं। तो बैगन की खेती में या फिर किसी भी सब्जी की खेती में आप देखेंगे तो जो दिशा का चयन है आपको, जब भी आप बेड बनाएं तो आपको उत्तर से लेकर दक्षिण की तक बनानी चाहिए। हाँ, गर्मी के हिसाब से अपन ने ऐसा डाल दिया। कारण ये है सबसे बड़ा कि आप देखेंगे अधिकतर ये समझ लें 70% जो हवाएं हैं कुछ समय को छोड़कर उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती है वो। दूसरा ये है कि जो हमारा सूरज है वो पूर्व से निकलता है और अपना पश्चिम की तरफ जाता है। तो हम जब पूर्व से पश्चिमी बेड बनाने हैं तो बताते हैं, तो होता क्या है कि पूरे समय पर, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक उसमें सनलाइट पड़ता है। तो कभी कभी ये बैगन की फसल इसलिए ठीक है, अगर आपने शिमला मिर्च लगाई होती तो आप कुछ नहीं कर पाते इसमें। जी जी जी। क्योंकि बहुत उसमें जो चमड़ा होता है, जो छिलके होते हैं उसके, वो बहुत पतले होते हैं और सर में उनकी समस्या फलों पर आ जाती है। तो आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बेड नेक्स्ट जब भी आप करेंगे तो वो क्या करेंगे, उत्तर से दक्षिण करेंगे। बेड की जो चौड़ाई है कम से कम गोभी छोड़कर आपको बेड की चौड़ाई है वो एक बेड से दूसरे बेड की दूरी है कम से कम आपको 5 फीट रखनी है। दूसरा, प्लांट से प्लांट की दूरी आपको समय के आधार पर तय करना होता है। जी जी। देखिए, 2 तरीके हैं। एक तरीका ये होता है कि अगेती करके कम समय पर हमें ज़्यादा मुनाफा लेना होता है। जैसे कि आप देखते हैं अधिकतर जो किसान है वो हमारे जून के महीने में, जुलाई के महीने में सब्जी की खेती करते हैं, बैगन खासकर लगाते हैं वो। तो हम नंबर ऑफ प्लांट वहाँ पर बढ़ा देते हैं। हमें पता है कि वो नवंबर के बाद नहीं चल पाएगा या रेट उसकी डाउन हो जाएंगे, तो हम क्या करें, नंबर ऑफ प्लांट बढ़ा देते हैं वहाँ पर। अच्छा। उससे होता ये है कि पर प्लांट अगर मान लो 4 फल भी हमें निकलते हैं, 5 फल निकलते हैं या 1 किलो 2 किलो निकलता है, तो वो नंबर ऑफ प्लांट के कारण जो है वो हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाता है। लेकिन वही अगर हमें सितंबर के महीने में लगाना है, अगस्त के महीने में लगाना है, तो हमारी माइंडसेट ये होता है कि हमें फसल को कहाँ तक चलाना है, अप्रैल तक चलाना है। तो वहाँ आप क्या करते हैं, वहाँ प्लांट की जो डिस्टेंस है वो बढ़ा देते हैं। अच्छा अच्छा। हम बढ़ाएंगे वहाँ पर तो पौधा हमारा अच्छा चलेगा, उसमें डिजीज कम आएगी। अभी आपकी फसल पर और क्या समस्या है बताया आप? मुख्य रूप से देखा जाए तो इसमें क्या ही गई विल्ट की समस्या है। अच्छा। और कुछ पौधों में बोरर जो समझ में आ रहा है। बिल्ट की समस्या को आपने देखा कि ये बैक्टीरियल बिल्ट है या फिर फंगल बिल्ट है? उसमें चेक नहीं कर पाए अभी। तो बिल्ट को चेक करने का सबसे पहला तरीका ये है कि आप उसे उखाड़ें पौधे को, और उखाड़ के जो तना होता है जड़ों के किनारे वाला, वहाँ से उसको चीरें और पानी में उसको डुबाएं। तो उसमें जो है एक तरल सा पदार्थ निकलता है। अच्छा। तो वो है अपना बैक्टीरिया बिल्ट। अगर कुछ नहीं निकलता है तो समझ लो वो फंगल बिल्ट है। अच्छा अच्छा। इसका ट्रीटमेंट ये है कि आप शुरुआती अवस्था पर जैसे ही आपका पौधा आप टीपी करते हैं और लगभग 10 दिन का होता है, 8 से 10 दिन का, तो आपको एक ड्रिंचिंग लेनी चाहिए। ड्रिंचिंग में आप COC यानी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होता है, ब्लू कॉपर के नाम से मार्केट पर मिलता है, तो वो कम से कम आपको एकड़ पर 1 kg आपको ड्रिंचिंग करनी है। लगभग 300 लीटर पानी लगता है 1 एकड़ पर। फंगल बिल्ट के लिए क्या करते हैं हम कि एक ड्रिंचिंग करते हैं फंगीसाइड की। तो फंगीसाइड में हमारे कौन कौन से काम करते हैं, एक तो COC भी काम करता है उसमें, दूसरा आपका रोको पाउडर काम करता है। तो रोको पाउडर को आधा kg मिला के आप उसकी ड्रिंचिंग कर देते हैं।
एक फैट ड्रेंचिंग आपको रेड मिल गोल्ड की भी कर लेनी चाहिए। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो रेड मिल गोल्ड भी कर सकते हैं। उसमें मैंगोजेब होता है, मेटलेक्सी होता है। तो वो जो आपकी शुरुआती अवस्था पर आप देखेंगे पौधा लटक जाता है, मर जाता है शुरुआत में, डंपिंग आप जैसे बोलते हैं, तो वो भी आपका खत्म हो जाता है। तो ये आपको ड्रेंचिंग करनी पड़ती है। बैक्टीरियल विल्ट में कोसाइड भी ले सकते हैं आप। आपका स्टेरोसी हो जाता है, एक कोसाइड हो जाता है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन हो जाता है, कासुकामाइसिन हो जाता है। ये 4-5 ज़्यादा नहीं है। जी जी जी। इनको यदि आप ड्रेंचिंग देते हैं या फिर स्प्रे करते हैं तो आपकी जितनी बैक्टीरिया जनित बीमारियां हैं वो आपकी दूर हो जाती हैं। जी। हाँ, तो ये शुरुआती अवस्था पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। जी जी। दूसरा एक काम और कर सकते हैं किसान भाई आप, कि अगर आपकी समस्या ऐसी है कि बैक्टीरियल बिल्ट या फिर आपका है फंगल बिल्ट उस जमीन पर आती है, जी तो फिर आपको क्या करना होगा। आजकल जो नया चलन चलने लगा है, जी। क्या करते हैं उसमें जंगली रूट होता है नीचे और ऊपर होता है हमारा कौन सा, ये नॉर्मल बैगन है जिसे बोलते हैं, ग्राफ्टिंग बैगन का है, ग्राफ्टिंग टमाटर का है। तो काफी हद तक ये उसमें काम करता है। बैक्टीरियल बिल्ट तो उसमें भी आता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आएगा। ये जी जी। मान के चलें आप, अधिकतर किसान इसी हिसाब से काम करते हैं, लेकिन कभी कभी ये भी देखा जा रहा है कि यार हमने ग्राफ्टेड बैगन लगाया, इसके बाद भी वो आ जाता है जी। उसके बाद भी हमें ट्रीट करना ही पड़ेगा। बोरर के लिए आपको फेरोमोन ट्रैप लगाना पड़ेगा, जी जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। जी जी। ज़्यादा खर्चा नहीं है इसमें, 100 रुपये का एक लगभग पड़ता है। तो एकड़ में आप 10 लगाएंगे तो होता ये है कि उसकी लाइफ साइकिल होती है। जी उसमें एक बोरर होता है, बोरर यानी कि आपका इल्ली हुआ जी जो हमें दिखाई देती है। जी। लेकिन दूसरा एक पतंगा होता है, वो दिखाई नहीं देता। वो क्या काम करता है कि जब इसमें आपने स्प्रे किया तो वो गंध रही उसकी दवा की, वो वहां नहीं आता, वो आपके दूसरे कहीं चले जाएगा। वो रात में आता है एक तो वो, और आया अंडे छोड़ के चला गया। अब उसमें आप दवा कैसे मारोगे? आप नहीं मार सकते। नहीं मार सकते। उसके लिए उसे ट्रैप करना पड़ता है। उसमें मादा मक्खी जो होती है हमारी, जी, जी। उसकी गंध रहती है उसमें ट्रैप में, अच्छा। तो वो आता है वहां पर और वहीं पर फंस जाता है वो। तो ऐसे हम बोरर को कंट्रोल कर सकते हैं। और क्या समस्या आ रही है आपको? और मेन और उत्पादन जैसे अपन कर रहे हैं, इसके बाद में अपन देखते हैं कि शुरू में फसल तो अच्छा है, पर जो उत्पादन है वो हमको कम मिल पाता है। उत्पादन मिलने का सबसे बड़ा जो अभी कारण मैं आपको देख रहा हूँ ये कि इसमें प्लांट की संख्या कम है आपकी। जी। कितने लगाए 5 एकड़ पर बताएं पहले? 25,000। 25,000 आपने यानी 4,000 प्रति एकड़ से प्लांट लगाए। जी। ये इतना तो ग्राफ्टेड में लगता है जितना आपने ये नॉर्मल लगाए। जी। तो प्लांट आपके यदि आप नॉर्मल बैगन को कर रहे हैं तो कम से कम 7,000, 6 से लेकर 7,000 प्रति एकड़ आपके होने चाहिए। जी। जो ड्रिप लाइन लगवाई है जी, वो एग्जैक्ट आपको पता है कि डिस्चार्ज कितना उसका? उसका फिक्स तो नहीं, पर वो 1.5 लीटर का मेरे को बता रहे थे। ड्रिपर से ड्रिपर की दूरी वो कितनी, 1 फीट है क्या? ड्रिपर से ड्रिपर लगभग सब लाइन का हम 1 फीट रखना चाहिए। दूसरा ये कि जो बेड की लंबाई कितनी है आपकी? ये तो ठीक है, लगी 200 से 250 होगी है। हाँ, नहीं ज़्यादा। तो 250 से ऊपर हमें नहीं करना चाहिए। जी जी। दूसरा, जब हम फर्टिगेशन देते हैं इसमें जी। तो जो प्रेशर है वो प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है। अच्छा। मान लीजिए आपकी मोटर का डिस्चार्ज है 10,000 प्रति घंटे का, 10,000 लीटर प्रति घंटे का, तो यहाँ आपकी जो ड्रिप लाइन है पर जो ड्रिपर है वो पूरा कैलकुलेशन आपको होना चाहिए। अच्छा। यानी कि मोटर हमारा पानी फेंक रहा है 10,000 लीटर, तो ड्रिपर की जो कैपेसिटी है पानी फेंकने की वो भी 10,000 से कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नहीं तो होगा ये कि प्रेशर अगर हमारा कम रहेगा तो फिर वो आखिरी वाले जो प्लांट है हमारे वो उनमें फर्टिगेशन नहीं हो पाएगा। फर्टिगेशन अगर हम देखें तो पौधे की अवस्था के हिसाब से, अगर पौधा आपका छोटा है उसकी ग्रोथ हमें लेनी है तो हमें अधिकतर 19-19, 12-61 देना चाहिए। कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में आपको जो है बोरान देना चाहिए जब आपकी फसल पर एक आध फूल दिख जाए या फूल देखने के पहले भी। दूसरा, इसमें हरियाली बनाने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट हमें देना पड़ता है। जब आपका पौधा फ्लावरिंग पर आ जाए तो 12-61 हमें देना पड़ेगा, 52-34 देना पड़ेगा। जब फ्रूटी की स्टेज आ जाए तो हमें 52-34 या फिर 13-0-45 या 13-40-13 हमने एक के बाद एक दूसरी खाद हमें देनी चाहिए। हमारी बुक पर लिखा हुआ है, शायद आप लिए हो तो उस पर लिखा हुआ है ना। तो इस तरीके से यदि हम प्लांट की अवस्था के हिसाब से फर्टिगेशन देते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया आने वाला है। और एक हाई पावर डोज होता है डीएपी और पोटास का। 15 kg डीएपी, 5 किलो पोटास 200 लीटर ड्रम में हमें रखना है और 50 ml के हिसाब से डाल देना है। अच्छा, ड्रेंचिंग कर देना है। अच्छा, अभी स्टेज पे आपको कर लेनी चाहिए। इस स्टेज पे? हाँ, आप देखेंगे वो वाटर सॉल्युबल खाद जितने महंगे वाले हैं ना वो उतना काम नहीं करेंगे, उतना वो काम करेगा। अच्छा। 200 लीटर पानी ले, डीएपी 15 kg, 5 kg पोटास। अगर सल्फ्यूरिक एसिड उपलब्ध हो तो 500 ml उसमें सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा अच्छा। वो मिक्स करके 2 दिन रखें आप, तीसरे दिन इसमें ड्रेंचिंग करवा दें। तो अभी हम सिवनी डिस्ट्रिक्ट से बालाघाट
आए हुए हैं। बालाघाट से लगभग 30 किलोमीटर दूरी है और लगभग 140 किलोमीटर का सफ़र है और इतनी मेहनत से हम ये वीडियो बना रहे हैं। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सर, आपने समय दिया इसके लिए आपको काफ़ी धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके।